तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे विंडो एसी कैसे कार्य करती है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। समझ रहे, रूम एसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो एसी आती थी ना, विंडो एसी और स्प्लिट एसी, तो इसमें सबसे पहले हम विंडो एसी की बात करेंगे और विंडो एसी को एक एक पार्ट के बारे में बताएंगे, आपको विस्तृत से बताएंगे कि ये कैसे कार्य करता है। अगर ध्यान से आपने अगर विंडो एसी को समझ लिया तो आगे जो भी एसियां होंगी सेम टू सेम इसी फंक्शन पे काम करेंगी, यानी इसी तरीके से काम करेगी, आपको सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो विंडो का काम सीखना चाहते हैं तो विंडो एसी बिल्कुल बेसिक होता है। अगर विंडो एसी अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप कोई भी एसी को क्या कर सकते हैं, 50% उसका काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारी विंडो एसी होती है ना, 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। कितने सिस्टम? 3 सिस्टम। पहला हमारा होता है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तीसरा होता है एयर फ्लो सिस्टम। समझ रहे ना? तो जो हमारी एसियां होती है, चाहे विंडो एसी हो चाहे कोई भी एसी हो, तो हमारा मुख्य रूप से जो होती है 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। पहला जो हमारा होता है मैकेनिकल सिस्टम होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और तीसरा एयर फ्लो सिस्टम होता है। तो इसके अंदर जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम, यानी कि विंडो एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। यानी विंडो एसी के जिस जिस भाग में सिर्फ गैस का प्रवाह होता है, यानी गैस बहती है, उसे विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी विंडो एसी के जिन जिन भागों में विद्युत का संचार होता है उसे विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। यानी विंडो एसी के जिन भागों में हमें विद्युत की सप्लाई दिया जाता है और वो चलने लगते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। तीसरा हमारा होता है एयर फ्लो सिस्टम। नाम तो समझ में आ रहा है, एयर फ्लो सिस्टम, यानी विंडो एसी के जिन जिन भागों से हवा का फ्लो होता है, हवा का संचार होता है, उसे एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। समझ रहे ना, क्या कहते हैं? एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। तो एसी हमारे कुल 3 सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एयर फ्लो। तो आपने यहाँ पर समझ गया होगा, इसमें हम एक एक सिस्टम के बारे में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, तो पूरे पार्ट को आगे कि पूरे एसी का काम आप बढ़िया से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम मैकेनिकल के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिकल हम आपको आगे बताएंगे, अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसमें हम यहाँ पर आते थे मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत, यानी विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो चलिए हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये हमारे होते हैं विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं कि मैकेनिकल सिस्टम में टोटल 5 चीजें होती हैं, यानी कि 5 चीजों को मिला करके विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम को तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा होता है कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर। देखिए यानी कि विंडो एसी में जो सबसे पहला भाग लगता है ना, जो कंप्रेसर कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये विंडो एसी का कंप्रेसर है, जो इसको एक स्थान से खींचकर दूसरे स्थान तक भेजना, यानी दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है ना, इसमें देखेंगे एक तरफ हमारा एक्यूमुलेटर लगा होता है, एक्यूमुलेटर लगा होता है, और एक्यूमुलेटर की तरफ हमारी सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन होती है। तो कुछ नाम से समझ में आ रहा है, सक्शन लाइन, यानी सक्शन लाइन का कार्य होता है गैस को खींचना, और चार्जिंग लाइन यानी इससे गैस वगैरह चार्ज किया जाता है। समझ रहे ना? तो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक ही होती हैं। इनमें से हम किसी को सक्शन किसी को चार्जिंग बना लेंगे, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सक्शन लाइन का कार्य होता है कंप्रेसर से, यानी कंप्रेसर क्या करता है कि सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन यानी डिस्चार्ज लाइन से बाहर की साइड में फेंक देता है। यानी इसके जो ऊपर होते हैं ना, एक ऊपर ही भाग में एक पाइप, पतली सी पाइप निकली होती है जिसको डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, यानी इसी से गैस हमारी क्या होती है कि बाहर के साइड में निकल जाती है। और इनके जो ऊपर होता है ना, ठीक यहां से जो पाइप जहां से डिस्चार्ज लाइन निकलती है, ठीक उसी के ऊपर टर्मिनल बने होते हैं जिसपे लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यानी इसके अंदर एक मोटर होती है, उस मोटर को चलाने के लिए इन पे सप्लाई देते हैं। जब इस पे हम सप्लाई देते हैं ना, तो इसके अंदर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड सब कुछ लगा होता है। वो क्या करता है कि जब मोटर उसके अंदर चलने लगता है तो कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन उस पे पंप करने लगता है। तो सक्शन लाइन से गैस जो होती है एक्यूमुलेटर से होते हुए कंप्रेसर में आती है, और फिर इससे कंप्रेस्ड करता है, कंप्रेस्ड करता है, प्रेशर बनाता है और पिस्टन के द्वारा, और फिर से गैस डिस्चार्ज लाइन से क्या होती है, बाहर के साइड में निकल जाती है। तो कुल मिला जो ला करके विंडो एसी में कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी कि सक्शन लाइन से खींचकर एक्यूमुलेटर के माध्यम से डिस्चार्ज लाइन से हमारा बाहर की साइड में कर देता है। तो विंडो एसी के अंदर जो कंप्रेसर लगता है उसका जो नाम होता है रोटरी कंप्रेसर होते हैं, जो कि हमारा 0.5 से लेकर के
2 HP तक अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा जो हमारे विंडो एसी के अंदर जो कंप्रेसर होंगे ना वो 0.5 HP यानी आधा HP से लेकर 2 HP यानी हॉर्स पावर तक प्रयोग किए जाते हैं, जो कि अधिकतर होते हैं। इससे बढ़ भी सकता है, लेकिन अधिक से अधिक जो हमारे होंगे 0.5 से लेकर 2 HP तक जो कंप्रेसर होते हैं विंडो एसी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो इनका कार्य होता है सक्शन लाइन से गैस को खींचकर सिस्टम लाइन से बाहर करना, यानी गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने का काम हमारा कंप्रेसर करता है, जो कि आप लगभग समझ गए होंगे। अगर इसकी नाम का रोटरी कंप्रेसर, यानी ये जो हमारे कंप्रेसर होते हैं थोड़ा सा पावरफुल होते हैं, इसीलिए इनको रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। तो ये हमारा जो एसी होता है ना, एसी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर। यानी जैसे आपका इसको समझिए कि एसी का हृदय कहा जाता है। जैसे आपका हृदय है ना, जब तक आपकी हृदय गति चल रही है वैसे आप काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से कंप्रेसर को भी एसी का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। अगर ये एक बार बंद हो जाए तो समझिए कि पूरी एसी क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, कोई भी वर्क करने वाला नहीं है। तो कुल मिला जुला के कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी सक्शन लाइन से गैस को खींचकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर की साइड में फेंक देते होंगे। कंप्रेसर क्या होता है। अगला हमारा कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर, यानी कंडेंसर जो कि आपको यहाँ पर आप दिख रहे हैं, हमारा विंडो एसी का कंडेंसर है। कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमाकर वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि विंडो एसी के अंदर जो कंडेंसर होते हैं ना उनका कार्य होता है गैस को घुमा घुमाकर वेपर से द्रव में बदलना, समझ रहे ना। यानी यहाँ से जो गैस निकलती है तो उसको क्या करता है, वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित कर देता है, यानी भाप से पानी बना देता है। एसी के अंतर्गत जो कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं उसे फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें ऐसे पतले पतले काफी घने घने क्या होते हैं, एल्युमिनियम की पट्टी होती है और उसके पीछे एक फैन लगाया जाता है। उस फैन का नाम होता है कंडेंसर फैन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, उस फैन को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर फैन कहते हैं। इस कंडेंसर फैन का कार्य होता है बाहर की नॉर्मल हवाओं को खींचकर इसको ठंडा करना, यानी जब इसको ठंडा करता है तो इसके अंदर जो गर्म रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर ऐसे, और ये जो कंडेंसर होते हैं ना कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो विंडो एसी में जो कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना। यहाँ पर ऐसे ऐसे जो पाइपें देख रहे हैं ना, ऐसे पाइपें घूमे होते हैं और अंदर के भाग आपको हमने नहीं दिखाया क्योंकि इसके ऊपर काफी पतले पतले क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। इन्हीं फिन्सों की वजह से ये हमारा जो कंडेंसर फैन होता है इस फिन्स को ठंडा करता है, और जब फिन्स ठंडे होते हैं तो इसमें जो गैस जो गर्म रेफ्रिजरेंट जाती है उसका भी टेम्परेचर बदल जाता है और वो वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, समझ रहे ना। तो फ्यूल मिला जुला करके विंडो एसी के अंदर कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा कर वेपर से द्रव में बदलना, जिसका नाम होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, जिसको हम क्या कहते हैं, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहते हैं। और इसको ठंडा करने के लिए जो फैन लगता है उसको कंडेंसर फैन कहते हैं, जो कि बीच में लगा होता है। अब हम आगे आते हैं, अगला जो हमारा होता है फिल्टर होता है। देखिए अब इसके अंदर हमारा क्या होता है, फिल्टर, कुछ नाम से समझ आए, फिल्टर में छानना, यानी इसके आगे हमारा लगता है फिल्टर। फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना तथा शुद्ध करने के लिए, यानी विंडो एसी के अंदर फिल्टर का कार्य गैस को क्या करने के लिए, छानना या तो शुद्ध करने के लिए होता है। और इसके अंदर लगने वाले फिल्टर का जो नाम होता है स्टेनर फिल्टर होता है। तो एसी के अंदर जो फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं ना उसे हम स्टेनर फिल्टर होते हैं। इनका कार्य होता है गैस को छानना या तो शुद्ध करना। इसके अंदर जो होती हैं ऐसे सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जिनका काम होता है नमी को अवशोषित करना। कभी किसी कारण से गैस के अंदर नमी चली गई है तो इसके अंदर जो सिलिकॉन की गोलियां होती हैं उसकी नमी को अवशोषित कर लेती है और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं बनता है। और यहाँ पर एक देखेंगे जाली होती है, इन जाली का कार्य होता है इसके अंदर जो भी मॉइस्चर ऑयल वगैरह या कोई कचरा वगैरह जो होते हैं ना यहाँ पर आकर के रुक जाते हैं और आगे जाकर के हमारे सिस्टम को जाम नहीं करते हैं। तो बस फिल्टर का जो कार्य होता है गैस को छानना या तो शुद्ध करने के लिए इसके अंदर जो फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं उसे स्टेनर फिल्टर कहते हैं। अगला हमारा होता है कैपिलरी ट्यूब। देखिए कैपिलरी ट्यूब, ये जो आपको गोल गोल ऐसे आपको घुमाई घुमाई आपको दिख रहे ना, ऐसे घुमा घुमा जो आपको दिख रहा है इसे हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और जो कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है ना गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी कुल मिला जुला करके यहाँ से जो गैस जाती है उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम मोटी पाइपें होती हैं
अगर इन मोटी पाइपों से अगर ये गैस आगे जाएगी तो ये दिक्कत कर देगा। इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए कैपिलरी लगती है, जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, जिसका काम होता है गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। और विंडो एसी के अंतर्गत जो कैपिलरी ट्यूब लगती है ना, उसकी लंबाई होती है 2 से 3 फीट होती है। कितनी होती है? 2 से 3 फीट होती है, तथा व्यास होता है 0.54 से लेकर के 0.64 mm होता है। तो कुल मिला जुला करके कैपिलरी ट्यूब यानी विंडो एसी के अंतर्गत कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। इसके बाद अगला जो हमारा होता है एवापोरेटर। देखिए एवापोरेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, अभी आप कहेंगे तो कंडेंसर की तरह लग रहा है। देखिए कंडेंसर की तरह सेम होता है, बस कंडेंसर जो होता है ना बड़ा होता है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो हमारा होता है एवापोरेटर जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो विंडो एसी के अंदर एवापोरेटर का कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। यानी कमरे के अंदर जो गर्मी होती है ना, वहां के स्थान पर गर्मी को क्या करता है? खींचता है और वहां पर अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है। तो इसके अंदर यानी कि विंडो एसी के अंदर जो एवापोरेटर होता है, इसका कार्य होता है वहां कमरे के अंदर की गर्मी को खींचकर वहां पर अपने कूलिंग के प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां का जो स्थान होता है पूरा प्रॉपर तौर पे ठंडा हो जाता है। समझ रहे ना? और इसके अंदर जो कंडेंसर प्रयोग एवापोरेटर प्रयोग किए जाते हैं उसका नाम होता है फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। यानी कि विंडो एसी के अंतर्गत जो एवापोरेटर लगते हैं वो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होते हैं। और इसके अंदर एक फैन लगता है जिसको हम कहते हैं ब्लोअर फैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लोअर फैन कहते हैं। इस ब्लोअर की जो भी गर्मी होती है ना उसको अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो पूरी की पूरी जो हवाएं होती है वो हमारी पड़ती है जो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है। तो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर पूरा ठंडा होता है, और जब इस पे पूरी हवाएं जब पड़ती है ना तो वो हवाएं क्या होती है? दूसरे डक्ट एक बना होता है, डक्ट के माध्यम से क्या होती है? अंदर की साइड में चली जाती है, और जिससे कमरे का तापमान बदल जाता है। यानी उसी हवा को, जो कमरे के अंदर जो हवा होती है उसी हवा को बार बार खींचना, बार बार फेंकना, जिससे क्या होता है कि एवापोरेटर हमेशा ठंडा होता है। एवापोरेटर क्या होता है? ठंडा होता है। इसका काम होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे क्या होता है कि वहां की वस्तु या स्थान क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। अगर रूम के अंदर जो टेम्परेचर बदलता है ना तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बर्फ दिया जाता है, यानी जो कमरे के अंदर जो हवा होती है उसी हवा को बार बार ब्लोअर क्या करता है? खींचता है और दूसरे डक्ट से फेंकता है, फिर खींचता है, फिर फेंकता है। ऐसे क्या होता है कि पूरी हवाओं को क्या करता है? पूरा ठंडा कर लेता है, और आपका रूम पूरा ठंडा हो जाता है। अब ये फिन्स क्यों लगते हैं? देखिए अब ये फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर, यानी फिन्स हमारे लगाए जाते हैं कि आगे पतले पतले यानी काफी पतले पतले एल्युमिनियम के फिन्स होते हैं। काफी पतले पतले हमारे जो एल्युमिनियम के क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। ये जो फिन्स होते हैं ना वे क्या होती है? ठंडा होती हैं, तो फिन्स भी क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, जो कि काफी घने होते हैं। जब वो फिन्स ठंडे हो जाते हैं ना तो ब्लोअर फैन जब हवा को खींचता है अपनी तरफ, समझ रहे ना? यानी जब ब्लोअर फैन हवा को अपनी तरफ खींचता है तो पूरी की पूरी हमारी फिन्सों से होकर के गुजरती है। जब पूरी की पूरी हवाएं जब फिन्सों से होकर के गुजरती है तो पूरी की पूरी हवा क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, जिससे जल्दी से आपके रूम का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो ब्लोअर फैन का कार्य होता है अंदर की हवा को खींचकर अंदर ही क्या कर देना? फेंक देना। और एवापोरेटर का कार्य होता है वहां के स्थान की जो गर्मी होती है, हवा होती है, उसके टेम्परेचर को बदल देना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो एवापोरेटर भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कार्य करता है, और यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो विंडो एसी होती है वो कितने सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है और कौन से पार्ट का कैसे वर्क होता है। अगर इनको हम इस तरह से आपको समझाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन एक बार हम इसके मैकेनिकल सिस्टम यानी गैसों का फ्लो कैसे होता है, इसके अंदर गैस चलती कैसे है, उसका रनिंग आपको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन हो जाएगा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए हम देखिए यानी इनको कैसे जोड़ा जाता है और कैसे सीरियल वाइज से सिस्टम के अंदर लगे होते हैं। जो हमारा सबसे पहले जो हमारा कंप्रेसर होता है ना, कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो कंडेंसर का जो इनपुट होता है उससे जुड़ा होता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन होती है ना, जो अपना कंडेंसर होता है उसके इनपुट से ऐसे जुड़ा होता है।
देख रहे हैं ना, यानी ऐसे, यानी सीधे सीधे जो गैस डायरेक्ट कंप्रेसर से डिस्चार्ज लाइन से निकलती है वो हमारी चली जाती है कंडेंसर के अंदर, जैसा कि देख रहे हैं ना कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर के आउटपुट से डायरेक्ट जो गैस निकलती है तो हमारा चला जाता है फिल्टर के अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यानी जब कंडेंसर से आउटपुट जब गैस होती है ना तो यहाँ पर लगा होता है स्टेनर फिल्टर, वहां पर चली जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 कैपिलरी लगाया गया है, यानी कि एक कैपिलरी भी आपसे काम चल सकता है, लेकिन जब एसी का टर्न बढ़ता है ना तो इसमें कैपिलरी भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। तो जो एसी के अंदर जो अधिकतर जो हमारी होती है 3 कैपिलरी का प्रयोग किया जाता है, या तो 2 कैपिलरी का प्रयोग किया जाएगा, या तो 1 कैपिलरी का प्रयोग किया जाएगा। तो कुल मिला जुला करके कैपिलरी जब अगर एसी का टर्न जब हमारा बढ़ेगा तो कैपिलरी की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर किसी एसी में आपको 3 कैपिलरी दिखती है तो इसका मतलब होगा कि वो ज्यादा टर्न की एसी होगी। अगर 2 कैपिलरी दिखती है तो उससे कम की होगी। अगर 1 कैपिलरी दिखती है तो और कम टर्न की एसी होगी। समझ रहे ना। तो इनका जो फिल्टर होता है 3 कैपिलरी, 2 कैपिलरी और 1 कैपिलरी वाला फिल्टर आता है, जो कि हमारा यहाँ से गैस निकल करके यानी फिल्टर के छानने के बाद जो गैस निकल के हमारी जाती है कैपिलरी ट्यूब में। अब कैपिलरी ट्यूब का जो अगला पॉइंट होता है ना एवापोरेटर ट्यूब से जुड़ा होता है। देखिए इस प्रकार से कैपिलरी का अगला जो पॉइंट होता है एवापोरेटर के इनपुट से जुड़ा होता है, और जो एवापोरेटर का आउटपुट होता है ना वो कंप्रेसर के सक्शन लाइन से जुड़ा होता है। यानी यहाँ से जब गैस हमारी निकलती है, देखिए कुछ इस प्रकार से, यानी यहाँ से जब हमारी गैस निकलती है तो हमारी सीधे आती है कंप्रेसर की जो सक्शन लाइन होती है उसी पॉइंट में इस प्रकार से आ जाती है। देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं ना, यानी कि किस प्रकार से गैस हमारी फिर से वही गैस घूम करके हमारी क्या आ गई, सक्शन लाइन में। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा समझेंगे कि जो इसके अंदर जो कंप्रेसर होते हैं ना, यानी जो कंप्रेसर का कार्य हमने कहा था इसका काम होता है गैस को एक सक्शन लाइन से खींचकर डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना। यानी जैसे इसके टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं इसके अंदर पिस्टन वगैरह कार्य, यानी इसके अंदर मोटर चलने लगती है और पिस्टन अपना काम करने लगता है, यानी गैस को खींचने लगता है। तो जो सक्शन लाइन से गैस आती है एक्यूमुलेटर में, फिर आती है कंप्रेसर में, और कंप्रेसर उसके गैस को कंप्रेस्ट करता है, प्रेशर बनाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में बदलता है। इसके बाद डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है तो हमारी जाती है कंडेंसर के अंदर। कहां जाती है, यानी कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है तो जाती है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर का कार्य होता है कि गैस को घुमा घुमाकर वेपर से द्रव में बदलना, यानी ये क्या करता है, गैस को घुमाता है। यानी इसमें घुमावदार पाइपें होती हैं और एक कंडेंसर फैन लगा होता है जिसके वजह से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की गैस निकल रही है ना उसका टेम्परेचर लो हो जाता है और वेपर से द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी भाप से पानी बन जाती है। इसके बाद गैस निकल के हमारी चली जाती है फिल्टर के अंदर, जहां पर लगा होता है स्टेनर फिल्टर। अब स्टेनर फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना या तो शुद्ध करने के लिए। इसके बाद गैस यहां से निकल के हमारी जाती है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। इसके बाद गैस निकल के चली जाती है एवापोरेटर में। एवापोरेटर का कार्य होता है वहां की स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। फिर एक एवापोरेटर में गैस घूमने के बाद फिर से हमारी आ जाती है यहां से सक्शन लाइन से, फिर हमारा एक एक्यूमुलेटर में आ जाती है, फिर कंप्रेसर में आती है, फिर से कंप्रेसर उसके अंदर पिस्टन को यानी कंप्रेस्ट करता है गैस को, फिर से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर से डिस्चार्ज लाइन से निकल करके जाती है हमारी कहां, कंडेंसर में। फिर कंडेंसर उसको घुमा घुमा करके क्या करता है, वेपर से द्रव में बदलता है। फिर से हमारा फिल्टर में जाता है, फिल्टर क्या करता है, उसको छानता है। कैपिलरी में जाती है, कैपिलरी का कार्य होता है उसके प्रेशर को कंट्रोल करना। और फिर एवापोरेटर में जाता है जिसका काम होता है कि वहां की गर्मी को अपनी तरफ खींचना और वहां पर अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। फिर से वही गैस निकल के फिर, यानी कि जब तक हम अपने सिस्टम को चलाते हैं कुछ इस प्रकार से सिस्टम के अंदर मैकेनिकल जो हमारे सिस्टम होते हैं ना उसके अंदर गैसों का संचार इस प्रकार से होता रहता है और जिनका जो काम होता है अपना करते रहते हैं और आपका एसी ठंडा करता रहता है। तो आगे हम और सब कुछ बताएंगे, लेकिन अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो इसमें जो गैसों का संचार किस प्रकार से होता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस कैसे निकलकर कंडेंसर में जाती है, कैसे फिल्टर में जाती है, कैपिलरी ट्यूब का क्या कार्य होता है, एवापोरेटर का क्या कार्य होता है, सबको विस्तृत से आपने क्या हुआ समझ गए होंगे। समझ रहे ना। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्या किया है कि विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात किया
किया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा ना, उसके अंदर में हम सारे इलेक्ट्रिकल के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल के एक एक पार्टों को जानेंगे, उसमें कि हाँ कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और कौन कौन सा किसका का वर्क होता है। जैसे हमने यहाँ पर आपको मैकेनिकल के बारे में बताया ना कि कितने पार्ट लगे होते हैं और उनका कौन कौन सा कार्य होता है, उसी प्रकार से अगला वीडियो जब हम बताएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल के बारे में बताएंगे कि हाँ विंडो एसी के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। तो हमारा एसी कोर्स का छठा दिन था। इसके पहले हमने कई वीडियो बनाया है। सबसे पहले हमने समझाया है, फिर एसी के प्रकार बताया कि एसी की खोज कब हुई थी। तो सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे, आज हमारा विंडो एसी जो हमने रूम एसी के अंदर जो एसी आती थी तो उसमें सबसे पहले विंडो एसी को हमने लिया है और जिसमें आपको ये समझाया है। अगर ध्यान से अगर आप विंडो एसी को समझ लेंगे ना, गारंटी है कि आपको स्प्लिट एसी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें हम एक एक पार्ट को आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो इससे संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।